तू अनंत राज्य में था। तू ईश्वर के बाग अदन में था। हर एक बहुमूल्य रत्न तेरे वस्त्र की शोभा थे। सुर्ख, यकूत, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमान, यशब, नीलम, माणिक, पन्ना और सोना तेरे भीतर तंबूर और बांसुरी बनाए गए थे उसी दिन जब तू उत्पन्न हुआ था। तू अभिषिक्त रक्षक का रूप था। मैंने तुझे स्थिर किया। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू अग्निमय पत्थरों के बीच चलता था। तेरे सौंदर्य के कारण तेरा हृदय घमंड से भर गया। अपने वैभव के कारण तूने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मैंने तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया और राजाओं के सामने रखा कि वे तुझे देखकर चकित हों। तू अपनी सृष्टि के दिन से अपनी राहों में सिद्ध था, जब तक कि तुझ में अधर्म न पाया गया। सृष्टि से पहले अनंतता के उच्चतम बिंदु पर स्वर्ग में एक महान संघर्ष प्रारंभ हुआ। लूसीफर, जो स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली था, अभिमान और प्रभुता की इच्छा से प्रेरित होकर परमेश्वर के सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह करता है। उसके मोहक शब्दों और तेजस्विता से 1/3 स्वर्गीय सेना बहक जाती है। स्वर्ग, जो शांति का स्थान था, अब युद्ध का मैदान बन जाता है। अग्निबाण, जलती तलवारें, आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट। अंत में प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, परमेश्वर की सेना का नेता, लूसीफर से टकराता है। न्याय की विजय होती है और लूसीफर अपने अनुयायियों सहित नीचे गिरा दिया जाता है। उसकी महिमा विनाश में बदल जाती है और उसका नाम सदा के लिए बदल जाता है, शैतान विरोधी। संसार की सीमाओं में एक दुष्ट स्वर गूंजता है, जो ईश्वर की सबसे प्रिय रचना मानव को नष्ट करने की कसम खाता है। वह अंधकार में साजिश करता है, पाप का झर बोता है। सांपों जैसे फुसफुसाते शब्दों और झूठे वायदों के साथ वह मानवता के पतन की योजना बनाता है। इस प्रकार एक अदृश्य युद्ध प्रारंभ होता है, प्रकाश और अंधकार के बीच, जो मानव आत्मा में लड़ा जाता है।
फिर यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब जानवरों और आकाश के पक्षियों को रचा और उन्हें आदम के पास लाया कि वह उन्हें क्या नाम देता है। और आदम ने जो भी नाम रखा वही उसका नाम ठहरा। प्रारंभ में मनुष्य और प्रकृति के बीच दिव्य संतुलन था। हवा स्तुति गाती थी, नदियां शुद्धता से बहती थी और मनुष्य का हृदय ईश्वर के साथ धड़कता था। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए थे, लेकिन यह शांति जल्द ही टूटने वाली थी। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य अब हमारे समान हो गया है, भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला। अब ऐसा न हो कि वह जीवन के वृक्ष से भी खाए और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा ने उसे अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। फिर उसने पूर्व दिशा में करूबों और एक घूमती हुई अग्नि तलवार रखी, जिससे जीवन के वृक्ष का मार्ग सुरक्षित रखा जाए।